आज के जमाने में सारी विश्व में सब लोग सेवा करते हैं। गुरुद्वारे में, मंदिर में, गरीबों की स्कूल खोलते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो बाबा ने कहा श्रीमत के अनुसार मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में कोई भी सेवा करते हो तब भाग्य बनता है। अगर मनमत से अगर आप कोई सेवा करते हो, मुझे अच्छा लग रहा है, तो उससे भाग्य नहीं बनेगा। तो सर्वशक्तिवान शिव बाबा का एक शक्ति है, भाग्य विधाता है वो। तो भाग्य बनाने की विधि बताता है। भाग्य माना सेवा से भाग्य बनता है, अपने आप नहीं पता, ऊपर से भाग्य नहीं देता है। तो ये सेवा करो, उससे ये भाग्य बनेगा। और कहा पद्मा पदम शाले बनेंगे। लेकिन वो श्रीमत के अनुसार सेवा क्या है? तो महाभारत में भी एक दृष्टांत आता है, रामायण में भी आता है। देखो, सीता कोई साधारण नारी नहीं थी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की धर्म पत्नी थी। उनको लक्ष्मण ने कहा था इससे बाहर जाना नहीं। क्यों गई? दान करने के लिए गई। कोई साधु आया, उसको खाली हाथ भेजना नहीं है, दान करना है। लेकिन दान करते समय विधि है। क्या विधि है? पात्र को देख के दान करो। हम आधा ज्ञान जानते हैं, तब का आधा होते होने के कारण उसका प्रभाव अलग होता है। तो इसलिए देखो, आज सारा रामायण का कारण कौन? तू मर्यादा का उल्लंघन किया। क्यों? गलत भावना तो नहीं थी, अच्छी भावना है, दान करना चाहिए। तब बाबा ने आज कहा ज्ञान और भक्ति में अंतर बताया। भक्ति में सिर्फ भावना है, ब्लाइंड फेथ कहा। भावना माना क्या? मेरी भावना है। क्या भावना? मेरी है वो, तो वो श्रीमत नहीं है। तो विवेक कहा, बुद्धि दिया है। सिर्फ ब्रह्मा कुमार इसके अंदर, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, जो सारे विश्वविद्यालय में कहीं भी नहीं पढ़ाया। जितने भी शास्त्र है, किसी भी धर्म के हो, कोई भी शास्त्रों में ये नहीं सुनाया कि बुद्धि योग, दिल से याद करो, मन से नहीं। नहीं तो स्वामी विवेकानंद जी ने राजयोग सिखाया है, पतंजलि के अंदर राजयोग है। तो ब्रह्मा कुमार इसका राजयोग क्या है? जो परमधाम से शिव बाबा आकर राजयोग सिखाता है, जो इस दुनिया में किसी ने अभी तक नहीं सिखाया। तो ऐसा एक यूनिक, ये विश्वविद्या सारे विश्व में कहीं भी नहीं है। तो भगवान स्वयं आके पढ़ाता है। तो उसके अंदर कहा जो भी भगवान पढ़ाता है उसको श्रीमत कहा। उस श्रीमत के अनुसार अगर आप कोई भी कर्म करते हो तो बाप क्या होता है? खुश हो जाता है, तो अपना वर्षा देता है। वारिस कौन बनता है? सभी को नहीं मिलता है। तो श्रीमत के अनुसार चलता है। अब सीता कोई साधारण नारी नहीं थी, रावण क्यों लेके गया? मर्यादा का, श्रीमत का उल्लंघन किया। ऐसे महाभारत में देखो, भीष्म पितामह को अंत में तीर की शैया पर सुलाया। तीर चुभ रहे थे, तो श्री कृष्ण सामने खड़े थे। कहा मैंने बचपन से आज तक कभी किसी को दुख नहीं दिया है, लेकिन मुझे क्यों दुख मिल रहा है? मेरे लिए कोई शैया नहीं मिली, तीर की शैया पर क्यों? तब श्री कृष्ण ने कहा आप अपने अनेक जन्मों को देखो। बचपन में आप रथ चलाते थे, रथ के चक्के के नीचे सांप आया, आपकी मनसा थी हिंसा नहीं करना चाहिए। आपने हिंसा नहीं किया, मारा नहीं, उठा के बाजू में किया, बचाया। लेकिन रास्ते के बाजू में कांटे के झाड़ होते हैं, उठा के कहां फेंका? कहां गिरा हो? बचाना है, इतना ही पता है। हिंसा नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करना चाहिए?
ये नहीं करना चाहिए तो क्या करना चाहिए, उसका भी निवारण चाहिए। ये नहीं करना चाहिए तो आपके ऊपर एक प्रेशर है, नियंत्रण है, कंट्रोल किया आपको, तो निवारण बताओ। ये नहीं करना तो क्या करना चाहिए। आज इतना बड़ा भीष्म पितामह होते हुए भी हर जगह पर श्रीमत है। यहां भी बाबा कहते हैं बहुत सेवा करते हैं सारा दिन। तो बाबा ने कहा अगर श्रीमत के अनुसार सेवा करते हो वर्तमान, कभी थकावट नहीं होगी, खुश होंगे, प्रसन्न, तुरंत खुशी देता है। और 21 जन्मों को बाबा गारंटी करता है, भविष्य में भी हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, प्रारब्ध मिलता है, भाग्य बनता है। अब आप अपने आप से पूछो, क्या हम जो सेवा करते हैं श्रीमत के अनुसार करते हैं कि मुझे अच्छा लग रहा है तो वो सेवा करते हो तो भाग्य बनेगा। इसलिए और भी है, गीता में भी है, 4 प्रकार के यज्ञ करते हैं दुनिया में भी। गीता में का 4 प्रकार के यज्ञ करते। एक यज्ञ करते हैं लोक संग्रह, लाखों लोग आए, यज्ञ किया हमने, लाखों लोग आए, लोक संग्रह अर्थ यज्ञ है, वो मुझे प्राप्त नहीं होते हैं। दूसरा, मैं यज्ञ कर रहा हूं, 1-1 लाख रुपया दे दो, धन संग्रह अर्थ यज्ञ करते हैं। लक्ष्य क्या, धन इकट्ठा करना है, पहला लोगों को इकट्ठा करना है। तीसरा का प्रतिष्ठा, मैं राजा हूं, राजा श्री राम ने किया, ये मेरी बॉर्डर है, ये मेरी एरिया, अपनी प्रतिष्ठा के लिए किया, वो भी मुझे प्राप्त, वहां भी अहम है। जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए यज्ञ करते हैं वो मुझे प्रिय है। ज्ञान से समझ आता है, समझ से अपने जीवन को परिवर्तन करता है, सही क्या गलत क्या। तो का ज्ञान अर्चन करने के लिए, प्राप्त करने के जो यज्ञ करते हैं वो मुझे प्राप्त होता है। हर जगह पर, रामायण में, गीता में, सब जगह पर है, लेकिन इसको समझे कौन। बाबा भी कहता है रोज में कहता है श्रीमत के अनुसार सेवा करो, कहता है। तो श्रीमत के अनुसार सेवा क्या, हाँ, तो बाबा का ज्ञान ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर एक ही राजयोग है। अभी आप साक्षी हो के अपने आप से पूछ लो, हम शिव बाबा का राजयोग करते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने जो राजयोग सिखाया वो करते हैं, या पतंजलि में जो सिखाया वो राजयोग करते हैं। तीनों चीज है वो। आप बताओ कौन सा राजयोग करते हो, पक्का वीर जी, पक्का? तो बताओ कि वीर जी एक्यूरेट बताएगा। तो ब्रह्मा कुमार इसके अंदर राजयोग क्या है। अगर आप ट्रेन में आ रहे हो, कोई पूछेगा माता जी कहाँ जा रहे हो, ब्रह्मा कुमार में क्यों जा रहे हो, राजयोग सीखने के लिए। तो राजयोग क्या है नहीं। और आप में से कोई भी बताओ, अगर पहले बताता, अगर आप में से एक ने भी ब्रह्मा कुमार इसका राजयोग अगर बताया तो आपका निश्चित है बाबा का वर्षा सत्युग में जरूर जाएंगे, सत्युग का टिकट जरूर बनेगा। नहीं, धीरे धीरे एक एक ही बोलो, तो आपको समय दे रहा हूं, आराम से बोलो। हाँ माता जी बोलो। नहीं, ठीक है। आज भी मुरली में सुना है, रोज मुरली में सुनाता है, लेकिन ध्यान नहीं जा रहा है। थेटर हो भाई जी, ठीक बता रहा है, ठीक बताओ। हाँ अभी सुनना, पता चला तभी तो का इतना बड़ा इनाम ऐसे थोड़ी देगा बाबा। सत्युग बार आ जाए ऐसे थोड़ी देगा किसी को। हाँ स्कॉलरशिप सबको ऐसे थोड़ी मिलेगा, तो कुछ विशेषता है। नहीं तो हम जो कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद बहुत पॉपुलर है ना, बाकी का है शिव बाबा ने आके राजयोग सिखाया है। और ब्रह्मा कुमार इसका राजयोग एक ही है, दो नहीं है। देखो यूएनओ ने भी कहा योगा डे मनाओ, तो सब ने क्या सिखाया, एक्सरसाइज सिखाया। उनको समझ में आया, इनको अभी तक योगा क्या है समझ में नहीं आया है। फिर उन्होंने इंग्लिश में बोला मेडिटेशन सिखाओ, मेडिटेशन डे बनाया। वो भी जानते हैं योगा क्या, मेडिटेशन क्या है। अभी आप में से कोई बताओ मेडिटेशन भी क्या है।
तब याद रखना ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर राजयोग अच्छी तरह सुनना। अगर ये नहीं समझा तो राजयोग क्या करेंगे आप। आज बाबा ने कहा भक्ति योग। अभी मम्मा के दिन में मुरली सुनी थी आप लोगों ने, तो मम्मा ने के दिन में मुरली में कहा, बाबा ने कहा रूरियान करते, बात करते रहते हैं बाबा से, बाबा ये बीमारी ठीक करो, ये करो, वो करो, सब कुछ बोलते रहते, बात करते रहते हैं, रूरियान करते। एक का भी लाइट मेरे तक नहीं पहुंचा। बताया, एक का भी लाइट, लाइट माना करंट नहीं है, संकल्प शक्ति है, थॉट पावर का करंट है ये। आपका संकल्प वहां नहीं पहुंचता है, हम यहां ही रहते हैं है। और ब्रह्मा कुमारी इसका राजयोग अच्छी तरह सुनना समझना, अगर ये करेंगे तो हम जीवन में कुछ परिवर्तन कर सकेंगे। नहीं तो जो इतना समय से राजयोग सिखाया है वहां का वहां ही है। तो ब्रह्मा कुमारी इसका राजयोग अपने को, रोज मुरली में आज भी सुनाया, अपने को आत्मा समझ, मुरली सुनी नहीं थी, सुनी थी वहां ही रख दिया, अपने को आत्मा समझ परम पिता शिव परमात्मा का, सभी कोई भी विकर विनाश नहीं कर सकता है, चाहे लाख करो चतुराई, कुछ नहीं होने वाला है। एक शिव बाबा ने कहा मेरा धर्म और कर्म संगम पर मेरा रोल, मेरा पार्ट एक ही है, पतित आत्मा को पावन बनाकर सत्य के गेट तक छोड़ता हूं, है ना, कहा ना। तो ये श्रीमत का अपने को आत्मा समझ परम पिता, इतना ही नहीं, शिव परमात्मा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होगा। क्यों योग कर रहे हो? रावण भी तो शिव को याद करता था, क्या हुआ? रावण भी तो किसको याद करता था? शिव को ही करता था, क्या हुआ उसका? उसको शिव बाबा का श्रीमत नहीं मिला था, विधि नहीं बताई थी, विधि से सिद्धि है हर कर्म। इसलिए कहा आज इतना बड़ा रामायण, इतना बड़ा महाभारत, भीष्म पितामह जैसे को भी क्या हाल हुआ, क्यों? यहां भी आप कहेंगे हम रोज दान करते हैं, योग करते हैं, श्रीमत चाहिए। तो शिव बाबा का श्रीमत, पहले जब बैठते हो अमृत वेला 15 मिनट बैठो, एक एक 2-2 घंटा की जरूरत नहीं है, विधि पूर्वक। और शाम को कम से कम 15 मिनट एक जगह पर बैठो, इधर गए उधर नहीं, शांति स्तंभ पर बैठना, बैठो एक ही जगह पर बैठो। खाना इधर थोड़ा खाते उधर थोड़ा खाते, एक ही जगह खाते हो ना, नहीं यहाँ डाइनिंग टेबल पर अलग, ऊपर अलग थोड़ा सा खा के आते, नहीं है ना। तो आत्मा का भोजन है ये, ज्ञान और योग। तो आत्मा को शक्ति चाहिए, सशक्त आत्मा बनाना है। कहीं भी एक जगह पर सवेरे अमृत वेला कम से कम, क्योंकि बुजुर्ग है, बैठने, शरीर पुराना है, मैं जानता हूं, 15 मिनट ही बैठो आराम से, स्वेच्छा से। 1 घंटा 2 घंटा किसको दिखाने के लिए कर रहे हो? शाम को 15 मिनट, 6 बजे से 8 बजे के बीच में 15 मिनट, ज्यादा नहीं चाहिए। कर सकते हो ज्यादा, आधा घंटा, उसके ज्यादा आप कर नहीं सकते हो, राइट। अब उसकी विधि चाहिए। जब बैठते हो ब्रह्मा कुमारी का राजयोग, आंखें बंद नहीं करते, आंखें बंद सोते समय करते हैं, सही कि बंद करके करना चाहिए? कहीं कभी है मुझे आंखें बंद करो तो अच्छा योग लगता है, ये भी कहने वाला है, इसलिए बताता हूं। तो आंखें बंद कर, ब्रह्मा कुमारी के दुनिया का है, साधु सन्यासी बैठते हैं आंखें बंद करके बैठते हैं, नहीं, यह ब्रह्मा कुमारी इसका राजयोग है। ये सीखने आए ना शिव बाबा, परमधाम से राजयोग सिखाने के लिए। तो वो आंखें खोल के बैठो, अपने आप से बात करो, शिव बाबा से बात करना, बस और कुछ नहीं। इसी को योग अग्नि बीज रूप स्थिति ज्वाला स्वरूप कहा है। अब उसकी विधि चाहिए। अब आप, बाबा ने आज कहा मन को कंट्रोल करो, जहां लगाना चाहे वहां लगाओ। कहां लगा सकते हो? अगर आप 15 मिनट योग में बैठो, दूसरे कोई विचार नहीं आए, आत्मा का विचार चला, ऐसा हो सकता है? क्या क्या याद आता है देख लो। कितने दफा बाबा कहते हैं खाना बनाते हो, योग युक्त खाना बना, हो सकता है खाना बनाते समय क्या क्या याद, कहां आता है? वो मन में नहीं आता है। याद कहा, याद बुद्धि को आता है, मन को नहीं। ये मन का योग नहीं, ये बुद्धि योग है। उसको और एक शब्द में दिल से याद करो। दिल माने ये दिल याद नहीं करता है, आत्मा का दिल बुद्धि है। तो दिल से याद करो कहा, ये बुद्धि योग है। दुनिया में किसी ने नहीं सिखाया। सारी विश्वविद्यालय में जाओ, शास्त्रों कोई भी बुद्धि का ज्ञान नहीं, मन।
अभी आप इधर बैठे हो, साक्षी होके देखना, कुछ प्रैक्टिकल देख लो। मुरली सुनने बैठते हो, योग में बैठते हो, अभी भी सुन रहे हो आप, सुनते सुनते देखो आप कहाँ कहाँ गए, कौन गया हो, सुन रहे हो आप, मुझे ही देख रहे हो, सुन भी रहे हो, कौन जाता है? बुद्धि जाती है, मन नहीं। बुद्धि को याद आता है, अरे कल जाना है, ये उसने ये किया था, उसने फोन किया था, उसको जवाब देना है, ये बुद्धि भटकती है, मन नहीं जाता है। मन आपको देखा तो विचार आता है, सुना तो विचार आता है, नहीं तो मन कुछ नहीं करता है। ये सब कुछ करता है बुद्धि। आप देख लो यहां बैठे बैठे क्या क्या याद आया, कहा आपने, है ना, या मुझे याद आई क्या क्या पुरानी, 1 मिनट पहले क्या खा के आया हो, अरे ये खाना बहुत अच्छा था, खा के आ गए, वो पास्ट है ना। तो सारी बुद्धि के अंदर है। बुद्धि योग तब का, ये बहुत कठिन लगता है, समझेंगे बहुत सहज है। बुद्धि के अंदर सभी पुरानी बातें बुद्धि के अंदर आती है, मन के अंदर नहीं। मन देखा तो विचार करता है, आवाज सुना के इसका आवाज है, बस। पानी के ऊपर लकीर है, लेकिन पत्थर के ऊपर लकीर है बुद्धि, उसको सब याद है। तो आप तब माया रावण याद आता है, विचार नहीं आता है। तो ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर व्यवस्था बाबा ने दिया। जब योग में बैठते हो, अब ये भाई है, माता जी तो नहीं कहा इसको मैंने, भाई दिखाई देता है, ये भी भाई है, सभी भाई है, सभी आत्माएं हैं, है ना। तो भी एक भाई कौन, भाई जी मेरा ये नाम है, मैं ये सेवा करता हूं, मैं ये नौकरी करता हूं, मैं यहां से आया हूं। अब ये भाई कौन और ये भाई कौन समझ में आया ना। अभी सब आत्माएं हैं यहां। कौन सी आत्मा? पाप आत्मा हो आप जानते हो, पुण्य आत्मा हो, देव आत्मा हो, महात्मा हो, कौन जानता है? आप जानते हो। मैंने क्या क्या कर्म किया है किसी को पता नहीं। आप माना बुद्धि, बुद्धि को याद है तब का सच्चे दिल पर। आज बाबा ने कहा सच्चे दिल से महसूस करो, दिल स्वच्छ चाहिए। दिल माना बुद्धि, बुद्धि माना दर्पण। दर्पण के सामने खड़े हो जो आपको अपना चित्र दिखाई देता है, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। बुद्धि सच, वो सत्य बोलता है, झूठ नहीं बोलता है। उसी से पूछो। योग में जब बैठते हो अपने आप से बात करना, और कुछ नहीं है, इतना सहज है, लेकिन विधि चाहिए। जैसे मोबाइल में आप 10 नंबर डालते हो, 1 मिनट के अंदर अमेरिका चला जाता है। कैसे गया हो? जादू? क्या हुआ? अब आप यहां योग करते हो, क्या आपका आवाज सूक्ष्मतन परमधाम जाएगा? कैसे जाएगा? हाँ, संकल्प। अभी मोबाइल में भी नंबर नहीं तो संकल्प करो तो आवाज जाएगा। मोबाइल तो आपका बहुत अच्छा है, संकल्प ही करो, नंबर डालना पड़ेगा ना। तो यहां भी तो आपका संकल्प ऊपर जाएगा, शिव बाबा तक पहुंचता है, पहुंचता है पक्का। आप कुछ कहो बाबा मानता है, सुनाई देता है। बाबा ने तो कहा किसी का संकल्प मेरे तक नहीं पहुंचा है। भक्ति मार्ग में भी कहा एक का भी आवाज नहीं आया, तब मुझे आना पड़ा। अभी भी अगर आप कहो सब संकल्प बाबा को पहुंचता है? नहीं, ऐसा अपने अपने पड़ेगा। विधि है। मोबाइल में नंबर आते हैं, इधर भी बाबा ने विधि बताया, नंबर दिया है। तो शिव बाबा का नंबर किसी को पता है? बताओ। आप मोबाइल में 0 नहीं लगाते हो, तो इस बाबा के मोबाइल में भी 0 नहीं है। वो नंबर 5 नंबर है। उसी को आत्मचिंतन कहा। इसको कहा आत्म अभिमानी बनो, अशरीरी बनो, विधेयी बनो, अलग अलग नाम दिया है। वो कैसे बने? बैठते ही सवेरे आराम से आके खोल के बैठो, पूछो मैं कौन। बुद्धि के अंदर ज्ञान है, 7 डेज कोर्स किया सबने, सबके अंदर ज्ञान है। तुरंत बुद्धि कहेंगे हाँ उस दिन दीदी ने बताया था, मैं सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हूं। सही कि देवताओं का बच्चे हो? नहीं। और किसके बच्चे हो? नहीं, शिव बाबा के बच्चे हैं। संगम पर शिव बाबा के बच्चे। कल सत्युग में देवताओं के बच्चे बनेंगे, अभी नहीं। अभी किसके ज्ञान मिला, पहले पता नहीं था। तो बैठते पूछो। जैसे भारत एक हाथ से नमस्ते नहीं करता है, 2 हाथ जोड़ता है। आत्मा को भी 2 हाथ है, एक मन और एक बुद्धि। इन दोनों को जोड़ो, तब कोई भी व्यर्थ विचार, इधर उधर का कोई विचार नहीं आएगा। उसको कहा एकाग्रता। तब बाबा ने कहा कंट्रोल। अगर मन में विचार भी आया तो उसको कंट्रोल कहां, इधर ही ले जाना है। यही विचार करो, आत्मा का ही विचार दे दो, नहीं तो दूसरे विचार आएगा। तो आत्मा के विचार करने के लिए कम से कम 5 मिनट
पूछो मैं कौन, बुद्धि जवाब देती, तब तक आगे नहीं जाना, जवाब आना चाहिए। फिर मेरा रूप, तुरंत बुद्धि कहती मैं एक सफेद चमकता हुआ सितारा हूं। देखो शिव बाबा का किरणें दिखाया है। ज्योतिर्बिंदु, पतंजलि के अंदर ज्योति दीपक जलाते हैं। स्वामी विवेकानंद बिंदु कहा, बिंदु लगाओ देखते रहो। ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर लवली सितारे, लक्की सितारे हो। ये सफेद चमकता हुआ सितारा भ्रकुटी के बीच में बैठा है। सही, मंजूर? अगर नहीं है तो अभी पूछना, नहीं तो कल सुना और यहां छोड़ के गए, वही करने लगे तो फायदा नहीं है ना। हर एक का वैल्यू, आपका भी वैल्यू है। तो अगर कोई गलत है तुरंत पूछो उसको। कह देखा अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में वार्तालाप था, कुछ कहा वो तुरंत पूछता था। मन को कैसे जीत लो, तुरंत जवाब मिलता है। ये भाषण नहीं है, परिवार है। तो कुछ कहा तो आपको ये समझ में, तुरंत पूछो भाई जी ये कैसा, ठीक है, समझना है ना। समझ के अपने जीवन को उन्नति करने आए कि सिर्फ भाषण सुनना है। वो तो मोबाइल में भी मिलता है, यूट्यूब पर भी मिलता है, सुनते रहो सारा दिन। तो यहां आने की जरूरत नहीं। तो यहां समझने के लिए यूनिवर्सिटी है। सही क्या गलत क्या, मुझे क्या करना, समझ कर अपना जीवन का रास्ता है ना क्लियर होना चाहिए। तो बैठते ही पूछो मैं कौन, जब तक जवाब आपके संतुष्ट नहीं है तब तक आगे नहीं जाना, पूछना। दूसरा मेरा रूप, तीसरा मेरे गुण। कौन बताएगा आपके गुण कौन से है? अभी तो गुस्सा आता है, शांत स्वरूप ऐसे बोल रहे हो। हाँ, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान भी सवेरे सुना था, याद ही नहीं तो ज्ञान भी नहीं है। आपके गुण कौन से है? हाँ, वो भी नहीं है। और बताओ हमारे गुण, आत्मा का देखो 7 डेज लेसन ले लो, आत्मा के गुण नहीं दिखाया, लास्ट में गुलदस्ते में दिखाया है ना। आत्मा के गुण नहीं है। तो ये दैवी गुण कल सत्युग में जाएंगे तब दैवी गुण आएंगे। हाँ, हम पहले देवता थे सत्युग में, याद है, बाबा ने याद दिया। हाँ, मैं बिल्कुल पवित्र था, शांत स्वरूप था, आनंद स्वरूप था, मेरे 7 गुण थे, अभी खत्म हो गया। अब ये सभी गुण भरना है, धारण करना है। याद करो, हमारे घर में सब्जी थी, खत्म हो गया, अभी मार्केट से लाना है। क्या क्या लाना है? गिनती देखो, लिस्ट निकालो, ये लाना है। कौन से गुण चाहिए? ये 7 गुण चाहिए। अपने आप को पढ़ाओ, ठीक है। चौथा क्या कर रहे हो अभी इधर बैठकर? शिव बाबा को याद कर रहे हो। तो शिव बाबा कहाँ हैं? पर ये 5 प्रश्न याद रखना पहले। इसको कहते हैं आत्मचिंतन। मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहां से। अगर ये नहीं किया, नंबर नहीं डाला, आपका आवाज नहीं जाए। भले 10 लाख का आपका मोबाइल हो, नहीं जाएगा। तो यहां भी विधि है। रोज, आज भी बाबा ने मुरली कहा आत्मा समझ फिर मुझे याद करो, तब विकर्म विनाश होगा। बताया आज मुरली में, कल भी बताया, रोज मुरली में आता है। लेकिन आप सुनते नहीं होते मुरली, सुनते हो? क्यों सुनते हैं? लिखते नहीं है। जो नहीं, विशेष कुछ जरूरी है हमको धारण करने वाले, 1 या 2 पॉइंट लिखना चाहिए। तब का लिखेंगे, पढ़ेंगे, बनेंगे राजा। सुनेंगे, पढ़ेंगे, बनेंगे राजा ना, चेंज करना पड़ेगा। सुनने से राजा बन जाएंगे। सुनेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। लिखेंगे तो याद, नहीं तो ऐसा कोई पुण्य आत्मा नहीं है अभी जिसको याद रहे। 1 बूंद, भगवान के 1 बूंद के पैसे 2 भी नहीं चाहिए। कोई भी आपकी इच्छा के अनुसार, एज पर योर विल एंड विश, आपकी इच्छा के अनुसार। बाबा बहुत बताता है, बहुत सारे पॉइंट है। एक चीज ले लो, नोट करो, सदा भी नहीं, 10-15 दिन, बाद में आदत बनेंगी। तो लिख के रखो, लिख के अपने साथ रखो। खाना खाने बैठते हो, बाबा को याद करो। क्या याद करेंगे? 2 हाथ दिया है, एक हाथ से शरीर को खिलाओ, एक हाथ से आत्मा को खिलाओ। क्या खिलाएंगे? क्या याद करें? अरे आज बाबा ने सवेरे क्या कहा था, याद नहीं, पढ़ो, खाना खा लो। दिन में 2 हाथ तो सबको दे, किसी को 1 हाथ तो नहीं है। एक शरीर को खिलाओ, एक आत्मा को खिलाओ। दिन में खाना खाते हो, रात को खाना खाते हो, है ना। कम से कम 3 दफा अपने आप को पढ़ाओ। तब दुनिया में कहते हैं कि औरों को पढ़ाना सबसे सहज काम है और सबसे कठिन है अपने आप को पढ़ाना है, याद दिलाना है बार बार, है ना। तो इसलिए कम से कम आज के 1 मुरली के पॉइंट, बहुत कोई मेहनत है इसके अंदर,
किसी को मेहनत है तो बताओ, मेहनत लगता है? कल से लिख देंगे, सभी लिखेंगे कि भूल जाएंगे? मैंने सुना मोबाइल में है, मोबाइल लेके जाएंगे सत्युग में? मोबाइल में नहीं, इस मोबाइल में, इस मेमोरी में रिकॉर्ड करना है जो अपना। और सारा दिन में कोई भी मिला, आज बाबा ने कहा परचिंतन, इधर उधर की बातें मिलेंगे तो क्या बोलेंगे? मुझे ये बीमारी है, ये दुख है। एक ने भी आज की मुरली के पॉइंट किसी को सुनाया? सबने सुने, किसी को सुनाया? एक ने भी नहीं सुनाया। जो क्लास भी सुने, आज बहुत अच्छा क्लास में ये बताया था, वो भी किसी को बताया नहीं। सुना वहां ही छोड़ के जाना है। ये हमारे भक्ति माँ, तब बाबा ने आज याद दिलाया। भक्ति में सुना, ताली बजाया, वाह वाह किया, बहुत अच्छा था, वहां का वहां ही। नहीं तो क्या रामायण में अंदर ज्ञान नहीं है? गीता के अंदर ज्ञान नहीं है? कोई भी एक भी मिलेगा क्रोध मुक्त? तो यहां बाबा धारणा करना चाहता है, योग्य बच्चे बनाना आया है। योग्य व्यक्ति ही सत्युग में जाएगा, सिर्फ भावना से नहीं। कितना भी सेवा करो, कितना भी ज्ञान सुनो नहीं, पहले अपने आप को पढ़ाओ। तब आप, जो बाबा ने कहा सी नो इवल, हियर नो इवल, तब ये भाई मिलेगा तो क्या बात करेंगे आप? आज बाबा ने देखो बहुत अच्छी बात सुनाया, मुख से ज्ञान रतन निकलता है, उसका नाम है ब्राह्मण, जिसके बुद्धि में धारणा है। सुनी सबने, किसी को याद? गुलजार दादी पहले बोलती थी खुश रहो, खुशी बांटो। हमने एक दिन देखा दादी ने कुछ दिया तो नहीं है, क्या बांटो? कुछ दिया नहीं, सोचता रह गया सारे दिन। दादी ने कहा खुशी बांटो, कहां से बांटो? कुछ दिया तो नहीं। फिर याद आया, हाँ सवेरे बाबा ने मुरली सुनाई थी, मुरली का एक पॉइंट इसको सुनाओ और इसका चेहरा देख लो, खुश हो जाता। मैंने भी मुरली सुनी, मुझे याद नहीं, इनको याद है। और आपको भी लगता मैंने कुछ सेवा किया। सिंपल, खुश रहो, खुशी बांटो। क्या बांटेंगे आप? तो ज्ञान रतन, ये अविनाशी है। अगर इतना आप करते हो तो बाबा ने कहा रात को सोते हो बुरे स्वप्न आता है, ये भी महापाप है। क्या आप स्वप्न को रोक सकते हो आप में से कोई? ये विधि है, विधि देता है। अगर बुद्धि के अंदर ज्ञान गया, याद है, धारणा हुई, आपने सुना है इसको सवेरे, दिन में, शाम को सो गए, बुरे स्वप्न आएंगे, तुरंत बुद्धि आपको उठाएंगे। जग गए, स्वप्न खत्म। अगर जगे नहीं, उठाया नहीं आपको, आधा घंटा चलेगा। जिस बुद्धि के अंदर ज्ञान गया, वो बुद्धि सोती नहीं, मन सोता है, मन शांत होता है। बुद्धि जागती ज्योत, इसलिए मरने के बाद भी दीपक जला के रखते हैं। तो बुद्धि के अंदर ज्ञान जाना चाहिए, वो आपको गलत चीज देखना नहीं देगा। गलत खाते, अभी मोबाइल में क्या देख रहे हो किसको पता है? कौन रोकेगा आपको? घर में बच्चे कुछ करते, माँ कहेंगे ये नहीं करो, कुछ समझाएंगे, आपको अभी कौन समझाएगा? मोबाइल में है। बुद्धि के अंदर ज्ञान है, तुरंत बुद्धि कहेंगे आज बाबा ने कहा था ये गलत चीज नहीं देखना, बुद्धि रोकेंगे। बुद्धि के अंदर ज्ञान, तब का बुद्धिवान, ब्रिलियंट कहता है। एक बच्चा देखो 1 साल 6 सब्जेक्ट पढ़ता है स्कूल में, 1 साल के बाद एक प्रश्न पूछा तो 10 पेज लिखता है। कैसे लिखता है? किताब देख के लिखता है। तब कहते बुद्धि का धारणा। तो बाबा भी यही चाहता, मुझे बुद्धिवान बच्चे चाहिए। योग्य बच्चों को लेके जाएगा, सभी को नहीं लेते, वो तो सभी ले जाएंगे, वहां भी भीड़ होंगी, है ना। तब अपने को योग्य पात्र बनाओ, तो भगवान के दिल तख्त नशीन, बाबा अपना वर्षा ऐसे योग्य बच्चों को देता है, सभी को नहीं देगा। तो ज्ञान की धारणा, तो कभी कोई मिलता है तो मुख से अपने आप आज के मुरली के पॉइंट निकलता है। आप साक्षी होके देख लो, सारा दिन में बात तो जरूर किया है, एक ने भी आज की मुरली के पॉइंट या कोई क्लास किसी को सुनाया नहीं। आज क्लास में सुनाया था मुरली के पॉइंट, सुना है कि क्लास का सुनाई थी? क्लास सुन रहे थे, लेकिन सुनाया था औरों को। हाँ, क्लास नहीं, औरों को दान करो, रिपीट किया। लेकिन सारा दिन में कोई मिले, बात तो जरूर करो, लेकिन ज्ञान के अलावा यहां कम से कम तब का है पवित्र वातावरण है। कैसे बनेगा? यहां दुनिया की बात करते रहो तो क्या होगा? बाबा ने, दादियों ने, सबने तपस्या करके पवित्र वातावरण बना के रखा। तपस्वी भूमि कहते हैं, तपस्या करने आते हैं। कि दुनिया में यहां बैठ के दुनिया का फोन से बात करने इधर आते, तो यहां के क्या किया? और भी वातावरण बिगाड़ा। हमको और कुछ मदद करना है, बाबा को मदद करने आए, यहां आके दुनिया का विचार नहीं।
योग में बैठे, क्लास में बैठे, क्लास, मुरली में बैठे, बेटा आज बाबा ने कहा कंट्रोल कौन करेगा? जिस बुद्धि के अंदर ज्ञान है। अगर याद आएंगी तुरंत कहेंगे नहीं अभी नहीं, अभी मुझे मुरली सुनना है। अब फोन साथ में है, फोन का रिंग बजेगा, नहीं अभी नहीं, मुरली में योग में फोन की जरूरत है। टू थिंग्स कैन नॉट बी डन एट द सेम टाइम, दो काम एक साथ नहीं होगा। अगर मुरली सुनते सुनते रिंग बज रहा है, आपका ध्यान कहाँ जाएगा? मुरली में जाएगा, योग में जाएगा? शिव बाबा सर्वशक्तिवान का, सर्वगुण संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम देवी देवता है, तो आपने मिक्स कर दिया। तो दूध बाबा जो कहता है, जो बच्चे करते वही बताता है। एक बच्चे को एक दफा सुनाओ सब याद रहता है, एक को 10 दफा भी सुनाओ, अरे डल बुद्धि है ना। एक को 10 कितना भी सुनाओ बुद्धू है।